हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यंग यांग हिलिया टैरो एंड एस्ट्रो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज, मेरी हैप्पी फैमिली हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी है या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएँ। तो दोस्तों, आज की पिक कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग चेंजेस इन योर करियर। यानी दोस्तों, आपके करियर में अगले कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं आगे आने वाले कुछ महीनों में। इंटरेस्टिंग, राइट? आई नो। ओके, सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और आज की रीडिंग शुरू करने से पहले ये रहे आपके चार ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। आप इन चारों कमल के फूलों में से यानी कि लोटस फ्लावर्स में से आप कोई भी एक फ्लावर चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन चूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही है क्या करना है। सबसे पहले आपको आंखें बंद करनी है एंड मेडिटेशन करनी है। आंखें बंद करने के बाद मेडिटेशन करेंगे आप, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराना है। एंड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग चेंजेस इन योर करियर। उसके बाद जब आप आंखें खोलेंगे तो जो पाइल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, जिस पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन होते हैं, आपकी इंट्यूशंस कहती हैं कि आपको ये पाइल चूज़ करनी चाहिए, आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप एक या दो पाइलों के बीच में कन्फ्यूज हैं तो। सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो 100% आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। 100% रेजोनेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप नीचे जाके मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, आपके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स, आपकी बर्थ डेट एंड आपका फुल नाम, जगह, एंड आपको पर्सनल रीडिंग जो है मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पहला लोटस का फ्लावर चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। और आइए देखते हैं कि आपके करियर में नेक्स्ट कौन से बिग चेंजेस आने वाले हैं। यानी कि आपके करियर को लेके, आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके कौन से बिग चेंजेस हैं जो आने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लाइक आपकी जो पास्ट एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि एंग्जाइटी से आप लोग गुजर रहे हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्यूचर के बारे में सोच के ना बहुत ज़्यादा एंग्सियस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि क्या होगा, किस तरीके से होगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना वो चीज़ें पे ऑफ नहीं हो रही हैं आपको। तो आप ना उस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, आप उस चीज़ों को लेके टेंशन करने लगते हैं कि क्या होगा आगे, कैसे नहीं होगा आगे। बट कहीं ना कहीं आपके दिल में ना होप भी है, कहीं ना आपको ऐसा भी लगता है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। आपने ना उम्मीद नहीं छोड़ी है, और ये जो आपने जो उम्मीद नहीं छोड़ी है ना, यही आगे चल के आपको कहीं ना कहीं पे ऑफ करने वाली है इन द फ्यूचर। सो आपके लिए जो नेक्स्ट बिग चेंजेस आने वाले हैं इन द फ्यूचर, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि वो ये है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सुधरने वाली है। अगर आप अभी करंटली या फिर अभी रिसेंट पास्ट में अगर आपने किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन फेस की हैं, जिसमें कि कोई क्राइसिस फेस किया है या कोई लॉस हुआ है आपको, या फिर किसी भी तरह का कुछ भी लाइक मनी को लेके आपको कुछ भी नुकसान हुआ है, या फिर आपको क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ ना कुछ लॉस तो हुआ है, या तो किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर आपने जहाँ पे मनी इन्वेस्ट किया वहाँ पे उस तरह से आपको बेनिफिट नहीं मिला है जिस तरह की आपको उम्मीद थी, या फिर आपने कहीं बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया है बट उस जगह से आपको पैसा रिकवर नहीं हुआ है। तो उस चीज़ के कारण ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आप सो नहीं पाते हैं रातों में, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके फ़िक्र में रहते हैं कि किस तरह से मैं इन चीज़ों को चेंज करूं, किस तरह से मैं चीज़ों को ठीक करूं ताकि जो मेरा लॉस हुआ है उसको मैं रिकवर कर सकूं। सो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है, जो नेक्स्ट बिग चेंज है आपके लिए वो यही है कि आप उस लॉस को जो भी आपको हुआ है मनी वाइज, आप उसको बहुत जल्दी भरने वाले हैं। आपके लिए वो लॉस बहुत जल्दी फुलफ़िल होने वाला है। आपके लिए फाइनेंसेस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं फ्यूचर में। आप
बहुत बहुत मैं कहूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत टाइम बाद जो है आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ होने वाला है। ऐसा इस तरह की फीलिंग आ रही है मुझे कि फाइनली, आई मीन फाइनली बहुत टाइम बाद मुझे मेरी मेहनत का अ, मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत टाइम बाद आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आप बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि आप फिर से लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करने वाले हैं। आपको फिर से ऐसा लगने वाला है यस, अभी मैं नीचे गया था, अभी मैं फिर से आ गया हूँ, अपनी पोजीशन पे आ गया हूँ और उससे लाइक 1-2 स्टेप आगे ही आ गया हूँ। तो वो आप रीच करने वाले हो। जो भी गोल आपने आपके लिए सेट करके रखा था बहुत पहले, लाइक इस क्राइसिस से पहले या इस सिचुएशन से पहले जो आपने फेस किया अभी, उस गोल को आप अचीव करने वाले हो। आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। आपकी अम, आपके जो आपने टारगेटेड सेट किए होंगे वो टारगेट आपके पूरे होने वाले हैं, या आपके लिए आपने जो भी लाइक कंडीशन सेट की होंगी वो कंडीशन आपकी पूरी होने वाली हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ कि शायद मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी फैमिली ही इस तरह के क्राइसिस से जूझ रही है, ना कि सिर्फ आप अकेले। लाइक आपके मुझे लग रहा है लाइक ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं हमारी फैमिली पे इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी अप एंड डाउन्स जाती हैं तो हमारी फैमिली में भी लाइक काफ़ी सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं, सुख दुख है और भी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है ये सब चीज़ें, राइट। तो आपकी फैमिली सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ अनबन है, या फिर आपके पार्टनर और आप क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे हैं साथ में, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, सो वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है आपके लिए। क्योंकि आपकी ये जो आपकी सिचुएशन जो इम्प्रूव होने वाली है उसकी वजह से क्या होगा, आप बहुत हैप्पी होंगे, राइट। तो जब इंसान खुद से हैप्पी होता है ना, तब वो दूसरों को खुश रख सकता है और उसके आसपास के लोग खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर इंसान खुद से खुश नहीं होगा ना, तो वो दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता। सो कहीं ना कहीं वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप खुद से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आपकी मेहनत आपको बहुत बढ़िया इनाम देने वाली है। आपका सब्र का फल, आपका जो आपने फ़ेथ रखा है ना अभी तक गॉड पे, या जिसको भी आप मानते हो उन पे, आपने जो भी फ़ेथ रखा है अभी तक कि यस एक ना एक दिन तो मुसीबतें ये ख़त्म होंगी ही, एक ना एक दिन तो ये फेज़ ख़त्म हो गई, वो फाइनली एंड होने वाला है आपका बहुत बहुत जल्दी। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है कि ये ना जो चेंज होगा ना आपके लिए लाइक फाइनेंशियली, फाइनेंसेस को लेकर, ये बहुत ही अचानक चेंज होगा। मतलब ऐसे चेंज नहीं होगा कि लाइक धीरे धीरे चेंज होगा, या फिर आप उसको प्लान करके चलोगे, या फिर आपने देखा होगा कि ओके इस तरह से होगा इस तरह से होगा ना। ये आपके हिसाब से चेंज नहीं होगा, ये आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होगा। ये ना जो चेंज होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, लाइक जो आपकी फाइनेंसेस जो इम्प्रूव होने वाली है ना, ये अचानक से होने वाली हैं, ये रातों रात होने वाली हैं ना। ये इस तरह से होंगी कि आपने बहुत पहले कोई विश की है और वो विश अचानक से ग्रांटेड होगी और आपको समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, क्या हो गया, कब हो गया। लाइक उस तरह की एनर्जी है कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये चमत्कार ही हो गया है कहीं से बस। सो मतलब उस तरह की एनर्जी, मतलब कोई चमत्कार होने वाला है, जैसे कोई बहुत बड़ा सितारा टूटा, आपने विश मांगी और वो विश पूरी हो गई। सो उस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे टाइम स्पेसिफिकली बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं आपकी लाइफ में वो टाइमलेस हैं, लाइक ये कभी भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने ये रीडिंग देखी है, सो हो सकता है कि विद इन अ वीक आपके लिए चीज़ें एकदम अचानक से चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है कि उसके लिए 4-5 हफ्ते और लगें। क्योंकि ये सभी जनरल रीडिंग है तो ऑफ कोर्स सभी के लिए अलग अलग टाइम जोन होगा, सभी के लिए एक साथ नहीं हो सकती चीज़ें। बट हाँ, जो भी होगा अचानक होगा, तब होगा जब आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। एंड एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि इस फाइल में ज़्यादातर जो लोग हैं या तो बिजनेसमैन हैं, और अगर बिजनेसमैन नहीं हैं तो शायद वो साइड में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि हार्डवर्क तो करते ही हैं, लेकिन आप लोग इन्वेस्ट भी करते हैं चीज़ों को। सो आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा ना पैसा, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करके कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। प्लस मतलब मुझे यहाँ पे ना आपके इनकम के 1 से 2 सोर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो
आपके जो अदर सोर्स होने वाला है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है इन द फ्यूचर। सो ये है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो मैं कहूँगी कि आप दूसरा एक और सोर्स क्रिएट कीजिए, अपनी सेविंग्स को इकट्ठा कीजिए और कहीं और लगाइए, ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, आपके लिए। एंड ओके, ओके, अगर आप किसी ऐसी पोस्ट से जुड़े हैं या फिर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें कि कम्युनिकेशन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, राइट, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको अचानक बेनिफिट देने वाली है किसी ना किसी तरीके से। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1। होप सो आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी बहुत फ़ायदेमंद होगी। और अगर फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अच्छी लगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर ये आपसे किसी भी तरह से रेजोनेट करती है और आपको इससे किसी भी तरह का कोई फ़ायदा होता है तो। सो थैंक यू सो मच मुझे मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने अभी दूसरा लोटस चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से बिग चेंजेस आपके करियर में आने वाले हैं, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कौन कौन से बदलाव हैं जो नेक्स्ट आने वाले हैं। सो कार्ड देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में बिल्कुल मत आइएगा, बिल्कुल मत सोचिएगा कि कार्ड इस तरीके से आया है तो कुछ बुरा है या कुछ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि टैरो कार्ड्स क्या है, एनर्जी रीच करते हैं, राइट। तो जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है ये उसके बेसिस पे आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। सो कई बार क्या होता है कि ये अच्छा फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करते हैं, कई बार बुरा फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करते हैं। सो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हेल्प के लिए ही हैं। अगर हमें पहले से पता चल जाए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं या फिर कहाँ हम गलती करने वाले हैं, तो हम उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। हम उन चीज़ों को अपने प्रेजेंट एनर्जी को चेंज करके चेंज कर सकते हैं, राइट। सो ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, है ना, और अगर कोई हमें बता दे कि भाई वहाँ पे ना गड्ढा है, वहाँ पे से ना सड़क टूटी हुई है, वहाँ से ना सड़क बंद हो जाती है, वहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है, तो हम सतर्क हो जाएंगे ना पहले से। हम कोई दूसरा रास्ता ले लेंगे जो हमें अपने मुकाम तक पहुंचा दे। हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे जहाँ से हम सेफली वहाँ तक पहुँच जाएं, राइट। उसी तरह से जो है टैरो एनर्जी वर्क करती है। तो जो आपकी रीडिंग होगी वो आपकी प्रेजेंट एनर्जी होगी, बट इसे आप चेंज कर सकते हैं अपने एक्शंस के जरिए। यानी कि जैसे ही आप अपने एक्शंस को चेंज कर लेंगे वैसे ही जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आपने कहाँ गलती की, आपने कहाँ अपने रॉन्ग पाथ चूज़ किया है। सो उन सब चीज़ों के लिए शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। होप सो आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप थोड़ा सा भी और मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आपको क्लियरली समझा सकती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ आपसे, राइट। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे समझ आ रही है वो ये है कि मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये मुझे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं करियर को लेके। या तो अभी आप क्लियर नहीं है कि आपको कौन सा पाथ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर आप करियर में ही आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, या सॉरी, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं कि लाइक आपको क्या करना चाहिए। या आपको अपनी ही सिटी में रह के जॉब करनी चाहिए, या फिर आपको बाहर मूव इन करना चाहिए और बाहर किसी दूसरी स्टेट में जाके या दूसरी किसी सिटी में जाके आपको जॉब करनी चाहिए। लाइक इस तरह की कोई चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा हो। कहीं ना कहीं आप चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास या तो ऑफ़र है या फिर कुछ है, आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है काफ़ी रस एंड एनर्जी है। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर आपको मेंशन करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 किसी भी तरह की जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला मत लीजिएगा। बहुत ही सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा, थोड़ा वक्त लीजिए। इट्स ओके अगर आप थोड़ा सा डिले कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। कभी कभी डिले अच्छे होते हैं। लाइक वो होता है ना, रोड के साइड में वो कभी कभी लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, दुर्घटना से देर भली, राइट, उस तरह की स्लोगन्स लिखे होते हैं। सो कुछ उस तरह का है। प्लीज़ थोड़ा सा डिले ही कीजिए, आप थोड़ा सा स्लो फैसले लीजिए, जब तक आपको पूरी
क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है ना चीज़ों के ऊपर, तब तक कोई फ़ैसला मत लीजिए। अगर आप कहीं जॉब के लिए जाना चाहते हैं और आप एकदम से फ़ैसला ले लिया है आपने, या फिर आपने एकदम से कहीं इन्वेस्ट करने का फ़ैसला ले लिया है, या फिर एकदम से आपने कहीं लाइक कुछ भी है जो आपने अभी एकदम से फ़ैसला लिया है ना, ये कहीं न कहीं आपके हक में नहीं जाने वाला है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आपके पास चॉइस है। लाइक ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है, जो कि रिवर्स आया हुआ है यहाँ पर, आपके पास चॉइस है। आप इसको अपराइट कर सकते हो, आप इसको सीधा कर सकते हो, जिसमें कि आपका गुड लक है ना आपका साथ दे। अगर आप गलत फैसले लोगे ना, तो गुड लक आपका आपके फेवर में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स, टावर मूवमेंट एंड द मून। तो ये हमें क्या शो करते हैं? ये हमें शो करते हैं कि आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ गलत फैसला लेने वाले हैं इन द फ्यूचर, और वो भी बहुत ही रश एनर्जी है, वो जल्दबाजी में आप इस तरह का फैसला लेने वाले हैं। मतलब बिना जल्दबाजी से मेरा मतलब है बिना पूरी इन्फॉर्मेशन निकाले जिस रास्ते पे आप जाने वाले हो उस रास्ते की, है ना। सो ये उस तरह का ही हो जाएगा कि आपने पता ही नहीं है आपको कि पानी कितना गहरा है, क्या है पानी के अंदर, और आप उसमें कूद पड़े हो। पता नहीं पानी के अंदर मगरमच्छ है, पता नहीं पानी के अंदर किस तरह के केमिकल्स हैं या क्या चीज़ है ना। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ऑफकोर्स ये चीज़ आपके लिए काफ़ी पेनफुल होगी, और काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं जो आपको दर्द दे सकती हैं। सो ये चीज़ आप बिल्कुल मत कीजिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के फैसले लीजिए। जैसे जब मून कार्ड है, इसमें रिवर्स आया हुआ है एंड द टावर कार्ड। सो ये यहाँ पे ये दिखाता है कि अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देंगे ना, तो चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आएंगी, लाइक अनफोल्ड होके खुद ब खुद आपको सच दिखाई देगा। द मून कार्ड जो है लाइक सीक्रेट्स एंड इस तरह की क्लियर चीज़ों को दिखाता है, बट ये रिवर्स आया हुआ है, तो ऑफकोर्स चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी इन द फ्यूचर, अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो। एंड द टावर कार्ड, ये बहुत जल्दी होंगी, है ना। टावर हमेशा गलत नहीं होता है, टावर जो है काफ़ी बार अच्छा होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। सो आप अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। फॉर एग्जांपल, या तो अभी आप लोगों में से किसी ने जॉब छोड़ी है और आप नेक्स्ट जॉब ढूंढ रहे हैं, और उस चीज़ को लेकर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, तो आप ना कहीं गलती से कहीं ऐसी जॉब चूज़ मत कर लीजिएगा कि उसके बाद आपको उससे भी ज़्यादा स्टक महसूस हो जो आपकी प्रीवियस जॉब थी, या फिर उससे भी ज़्यादा आपको टेंशन महसूस हो जो आपकी प्रीवियस टेंशन थी। या फिर कुछ लोगों ने अगर कोई एक बिजनेस आपका जो नहीं चल रहा था, वो आपने अगर अभी बंद किया है, और आप नेक्स्ट बिजनेस एकदम से ही खोलना चाहते हैं, सो वो भी मत कीजिएगा। क्योंकि आप जो आपका जो प्रीवियस बिजनेस अगर बंद हुआ है, या फिर आप में जो नुकसान हुआ है उसमें, तो आप पहले उसे एनालाइज़ कीजिए कि क्यों हुआ है, कहाँ गलती हुई है, क्या चीज़ थी। लाइक उन चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए, ताकि जब आप नेक्स्ट बिजनेस खोलें तो उसमें आपके साथ वैसा रिपीट ना हो जो कि अभी हुआ है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये आपको ये बता रहे हैं कि जो मेरे को लाइक मैसेज मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, वो ये है कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे एकदम से जंप करने की बजाय आप थोड़ा टाइम लीजिए, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, समझिए कि दूसरे पॉइंट पे क्या है, उसके बाद आप उस पे कदम रखिए, उसके बाद आप उस पे जाइए, है ना। नहीं तो भाई ऐसा ही हो जाएगा आपके साथ कि लाइक आसमान से गिरे और खजूर में अटके टाइप। सो वो नहीं करना है आपको। आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, आप थोड़ा समझिए चीज़ों को कि कहाँ गलती हुई है, किस तरह से गलती हुई है, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएँ और अच्छे से डिसीजन ले सकें। सो ये जो टाइम आपके लिए है करियर में, ये जो टाइम आपको मिला है ईश्वर की तरफ से, या फिर अब जिनको भी मानते हैं लाइक बिलीव्स आपका जिन पे भी है उनकी तरफ से, तो ये आपको इसलिए टाइम मिला है कि आप चीज़ों को एनालाइज़ करें, आप चीज़ों को अच्छे से समझें, आप चीज़ों की उस तरफ झांक के देखें, सिक्के के दूसरे पहलू को आप समझें। लाइक ये ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे लोगों का भी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों में से। सो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। एंड वेरी फ्यू पीपल, फॉर द वेरी फ्यू पीपल, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग अभी हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, लाइक बैक पेन है, शोल्डर पेन है, लाइक बहुत ज़्यादा हेडेक है, सर में बहुत दर्द रहता है। सो इस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ 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 इस समय को अपने लिए निकालिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, अपनी
आपको इम्प्रूव कीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद जंप कीजिए दूसरे पॉइंट पर या दूसरे जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में उसके लिए थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये करियर के लिए जो मुझे यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है वो ये है। प्लीज़ ओके, एंड द एंड ऑफ द डे हम सभी का सबसे बड़ा एसेट हम खुद ही होते हैं, राइट। हम अपने आप के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट हम खुद ही हैं। अगर आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना तो आप दूसरी चीज़ों में प्रॉफिट कहाँ से लेके आ पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले आप खुद में इन्वेस्ट कीजिए, खुद पर काम कीजिए, अपने आप को अपना बिगेस्ट एसेट बनाइए। उसके बाद जब आप वर्क करेंगे ना, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पाइल नंबर 2, आप जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ की आप बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं। बट क्या है, कभी कभी समय किस्मत साथ नहीं देती, ओके। सो उससे निराश नहीं होना है, उन्हें एनालाइज करना है क्यों ऐसा हुआ है। लाइक साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कोई इन्वेंशन करते हैं, फिर वो इन्वेंशन फेल हो जाता है किसी कारण से या कुछ हो जाता है, तो क्या करते हैं, निराश नहीं होते हैं या फिर एकदम से दूसरा नहीं करने लगते हैं इन्वेंशन। उस चीज़ को समझते हैं कहाँ फेल हुआ, किस तरीके से फेल हुआ, उसका पूरा परीक्षण किया जाता है, A to Z एक एक पार्ट को देखा जाता है, कहाँ हमने कहाँ गलती की है, क्या नहीं किया, पूरे थीसिस तैयार किए जाते हैं। फिर जाके उस पर वो फिर से वर्क करते हैं, या तो उस पर या फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे, राइट। तब जाके वो सफल होते हैं कहीं ना कहीं। एक बार में कोई भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता है, और हम खुद भी अपने आप के एक प्रोजेक्ट ही हैं। सो धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए। हम सभी धीरे धीरे ही सीखते हैं, हम कोई भी लाइक बचपन से सीख के पैदा नहीं हुए, हम लोग धीरे धीरे ही सीखते हैं। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। होप सो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो, और अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगा है कि ये किसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइए कि किस तरह से और क्या आपको इसमें अच्छा लगा। और अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा है तब भी आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना है। सो ओके, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना है, जो कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। होप सो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और अगर नहीं आया है तो आप फ्रीली जो आप चाहे वो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और जाते जाते ओह गॉड, ओके, हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने अभी नंबर 3 लोटस को चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग आई। देखते हैं कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या बिग चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहला जो वर्ड मुझे सुनाई दिया है ना यहाँ पर, वो ये है कि फाइनली द वेट इज़ ओवर, फाइनली द वेट इज़ ओवर। ये मुझे यहाँ पे बार बार सुनाई दे रहा है। लाइक मैं जब कार्ड सफल कर रही थी तब भी मुझे यहाँ पे 3 बार ये सुनाई दिया। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या तो आप किसी चीज़ को लाइक आपने कोई प्रोजेक्ट टाल के रखा है अगर, तो आप उस चीज़ का अगर वेट कर रहे हैं तो आपका लिए जो वेट है आपको ओवर हो चुका है। अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अगर आप लाइक किसी भी वजह से आपने अपने आप को होल्ड करके रखा है न्यू जॉब लेने से, या फिर न्यू करियर फिर से स्टार्ट करने से, या फिर करियर में चेंज करने से, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है ना आपको करियर चेंज करने की ज़रूरत है। आपके आपके करियर में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। सो ये मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप ये बात जानते हैं कि आपको करियर चेंज करने की ज़रूरत है, आपको करियर या तो अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या फिर आपको न्यू कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ तो है जो एंड होना है, और कुछ तो है जो स्टार्ट होना है आपके करियर में। सो उसके लिए यहाँ पे जो है बट वो ये है कि फाइनली द वेट इज़ ओवर, यानी कि अब आपका एक्शन लेने का टाइम आ गया है। अब आपको वेट नहीं करना है। यानी कि ये जो बैठे हुए हैं वहाँ से 9 ऑफ कप्स वाले, जो कि हाथ फोल्ड करके बैठे हुए हैं और बस हाँ सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी। अब इस चीज़ को वेट को आप ख़त्म कीजिए। प्लीज़ मूव ऑन हुई अपने कंफर्ट जोन से, प्लीज़ बाहर आइए उससे, एक्शन लीजिए। नाइट ऑफ कप की एनर्जी में आइए, सॉरी नाइट ऑफ कप की एनर्जी में आइए, और बस चल पड़िए अपने मुकाम की तरफ, अपने टारगेट की तरफ जो भी आपने सेट करके रखा है। एंड ट्रस्ट मी, आपको सफलता
ज़रूर ज़रूर मिलेगी, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। लाइक जो भी आपने इतना होल्ड करके रखा है ना, इतना आपने वेट किया है जिस चीज़ के लिए, फाइनली उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ये जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद किसी स्पेसिफ़िक ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, या फिर कि कोई स्पेसिफ़िक डेट का वेट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे कोई डेट नज़र आ रही है। सो अगर आप किसी डेट का वेट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ओके, अगर आप में से कुछ लोग लाइक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं, सो वो वेट ओवर हो चुका है। आपकी एग्ज़ाम की डेट जो है बहुत ही जल्दी अनाउंस होने वाली हैं, और ये शायद 9th मंथ में होने वाली है। 9th मंथ कौन सा है? गॉड, नेक्स्ट ईयर। ओके, सो ये आपकी लाइक 9th मंथ में आपके एग्ज़ाम की डेट आने वाली है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत बहुत सारे लोगों को बहुत अपना आपका वेट ख़त्म हो चुका है। तो जो आपने इतना रेस्ट कर लिया ना लॉकडाउन में या फिर इन सारी चीज़ों में, प्लीज़ ख़त्म कीजिए इसे, शुरू हो जाइए अपनी मेहनत करने के लिए। आपका करियर आपका वेट कर रहा है। करियर में आपके चेंजेस आपका वेट कर रहे हैं, बिग चेंजेस वेट कर रहे हैं। सो ये मुझे यहाँ पे सबसे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, एंड अदर लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, या फिर जिन्हें किसी भी तरह के किसी ऑफ़र का वेट नहीं है, उनके लिए मैं कहूँगी कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। आप आगे बढ़िए, किस्मत आपके साथ है। आपने जो भी झेलना था ना, वो झेल लिया है। सो क्योंकि मुझे लग रहा है कि पास्ट में ना आपने काफ़ी लेट बैक कर लिया है। आप काफ़ी पता नहीं क्यों, बट मुझे लग रहा है कि आप उस तरह के इंसान हैं जो डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, जो लाइक खुली आंखों से बहुत सपने देखते हैं, और जिनके एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं, जिनके एम बहुत बड़े बड़े हैं। एंड मज़े की बात यह है कि आपके वो पूरे हो सकते हैं। आप ही के हाथों में है कि आप उन सबको पूरा कर सकते हो। आपकी सारी विशेज़ पूरी हो सकती हैं, आपकी सारी एम्बिशंस पूरे हो सकते हैं। आपको करना क्या है, जस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बाहर निकलिए उससे, एक्शन लीजिए, प्लान बनाइए, एंड स्टेप बाय स्टेप उसके लिए मेहनत कीजिए, उसकी तरफ बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एंड यहाँ पर डेथ कार्ड है जो कि यहाँ पे शो करता है कि कुछ तो है जो आपको चेंज करना है, कुछ गेन करने के लिए। यस, हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ता है, राइट। सो कुछ चीज़ों को त्यागे बिना हम कुछ पा नहीं सकते। अब जैसे कि हम बात करते हैं एनर्जीज़ की, तो कुछ पॉजिटिव रिसीव करने के लिए हमें पहले कुछ नेगेटिव रिलीज करना होता है। मतलब आपके पास एक झोला है, एग्जाम्पल, आपके पास एक झोला है और उस झोले में सब कुछ ऑलरेडी भरा हुआ है, लाइक ये 9 ऑफ कप्स ये ऑलरेडी भरे हुए हैं, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ की ज़रूरत है एंड उसमें जगह नहीं बन रही। आप क्या करेंगे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आप यूज कर चुके हो, या फिर जो चीज़ आपको यूज करनी ही नहीं है इन द फ्यूचर, तो उस चीज़ को निकाल के उस झोले से अलग कर दीजिए, और जो चीज़ को आपकी ज़रूरत है उस चीज़ को उठा के उसमें डाल लीजिए, राइट। सो ये यहाँ पे शो हो रहा है कि कुछ तो है आपकी ज़िंदगी में जो एंड होना है, और कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो न्यू शुरू होना है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं, आपके करियर में न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं, आपके फाइनेंसेस सुधरने वाले हैं, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। कहीं ना कहीं आपका वेट जो है ख़त्म हो चुका है। आपकी लाइफ में अब न्यू चीज़ें अपना प्लेस लेने वाली हैं बहुत जल्दी। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद ये आपको भी पता था, और अब काफ़ी लंबे समय से आप इन सब चीज़ों का वेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, न्यू ऑप्शंस को, न्यू ऑफ़र को, मे बी आप लोग कॉन्शियसली एंड मे बी सबकॉन्शियसली आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप बार बार विश कर रहे थे कि प्लीज़ मुझे चेंज चाहिए, प्लीज़ मुझे कोई ऑफ़र दिला दो, या फिर प्लीज़ ऐसा कर दो, या प्लीज़ वैसा कर दो। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा विशिंग एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे कोई बहुत विश कर रहा है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा लंबे समय से कोई चीज़ को कोई मांग रहा है, या किसी चीज़ का वेट कर रहा है। सो वो आपकी फ़ाइनली पूरी होने वाली है। आपको फाइनली
वो सब मिलने वाला है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। आपने जो भी पूछा है, जो भी आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। बट इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल आपको कुछ ना कुछ तो रिलीज करना पड़ेगा। या तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की ज़रूरत है, या फिर कुछ है जो आपको रिलीज़ करना है, या तो आपकी कोई टॉक्सिक हैबिट, या कोई भी चीज़ जो आपको होल्ड बैक करके रखती है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उस चीज़ को छोड़ने की तो आपको ज़रूरत है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ है, आई डोंट नो, बट कुछ है जो आपको होल्ड करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट ऑफ कप्स में आप देखेंगे तो इसमें ये इंसान जो है ये जानने के लिए तैयार है, ये कप्स उठा लिया इसने और ये अपने आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बट इसका जो घोड़ा है ना कहीं वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वो उसको वहीं पे स्टक करके रखे हुए है। एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 9 ऑफ कप्स में भी 9 कप्स यहाँ पे भरे हुए हैं, बट फिर भी ये बंदा बैठा हुआ है। जबकि अगर इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये 9 कप्स भर सकता है, तो इसमें ये भी कैपेबिलिटी है कि एक और कप्स उसमें भर सकता है एंड 10 कप्स कर सकता है। यानी कि अल्टीमेट वो यानी कि अल्टीमेट हैप्पीनेस, राइट। बट ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये उठ के उस एक कप की तलाश नहीं कर रहा है। सो कुछ है जिसने आपको होल्ड करके रखा है, उसी चीज़ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये सभी के लिए डिफरेंट हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली उस चीज़ को चूज़ करें जो आपको रिलीज़ करनी है। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो स्पेसिफिकली मैं नहीं बता पाऊँगी कि आपको एग्जैक्टली क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बट आप बहुत समझदार हैं आप सभी। सो आप पे अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं कि आपको किस चीज़ को रिलीज करना है, और आप अपनी सिचुएशंस को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, राइट, आई गेस। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी सारी विशेष पूरी हो सकती हैं, आपकी सारी आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, जो मुझे एग्जैक्टली जो मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी नए सिरे से फिर से शुरू होने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली हैं। एंड जिस चीज़ का आप इतने टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे ना, वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। इतनी जल्दी होने वाली है कि मेरा जल्दी वर्ड भी जल्दी निकल गया। सो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। होप सो आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि इस किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। सो मुझे बहुत खुशी है आपने मुझे अपना टाइम दिया और इस रीडिंग को पूरा देखा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 4, जिन्होंने अभी गोल्डन लोटस को चूज़ किया, यानी कि सुनहरे कमल को चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग आई। देखते हैं कि कौन से नेक्स्ट बिग चेंजेस आपके करियर में आने वाले हैं, यानी कि आपके करियर में कौन से बड़े बदलाव जो हैं आप नियर फ्यूचर देख सकते हैं। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, लेट्स गो। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी बैलेंस आने वाला है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ का वेट कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से आपकी ज़िंदगी ना काफ़ी इनबैलेंस चल रही थी, काफ़ी लंबे समय से आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, या बिठा पा रही थी। क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो प्लीज़ उस तरह से लीजिएगा, इस पे एनर्जी रीड करते हैं कार्ड। तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी बैलेंस आने वाला है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। सो ये मुझे सबसे ज़्यादा हाईलाइट होकर चीज़ दिख रही है कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आने वाला। आई डोंट नो, बट कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो कि इनबैलेंस था इससे पहले आपकी ज़िंदगी में, या तो अभी भी इनबैलेंस चल रहा है, या फिर आपकी ज़िंदगी में पहले से ही कुछ चीज़ें इनबैलेंस हैं। एक चीज़ है जो आपके फेवर में चलती है, बट दूसरी चीज़ आपके फेवर में नहीं चलती है, और जब दूसरी चीज़ आपके फेवर में चलती है तो पहली चीज़ आपके फेवर से बाहर चली जाती है। यानी कि जिस चीज़ पर आप हैं ना, वो चीज़ स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे हो रही थी अभी तक। बट इन द नियर फ्यूचर जो बिग चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं वो यही हैं कि ये चीज़ें स्टेबल होने वाली हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, आप पीस महसूस करेंगे, आप बहुत सुकून महसूस करेंगे, जो आपने शायद काफ़ी लंबे टाइम से फील नहीं किया है। आई डोंट नो, यस, आपने शायद काफ़ी लंबे टाइम से आपने एक स्टेबल हैप्पीनेस फील नहीं की है। मतलब एक दिन आप खुश होते हैं एंड नेक्स्ट डे या उसके दूसरे तीसरे दिन ही आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, और फिर आपको लगता है पता नहीं कहाँ क्या कुछ गलत चल रहा है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। सो उस तरह की चीज़ें कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड उन लोगों के लिए जो कि अभी न्यू करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर जॉब चेंज करना चाहते हैं, या फिर कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट होना चाहते हैं,
उन लोगों के लिए मैं ये बता दूँ कि अगर आप कहीं पे शिफ्ट होने का सोच रहे हैं और दूसरी जॉब को चेंज करने का सोच रहे हैं, या फिर कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या फिर कुछ है जो आप करना चाहते हैं, कर डालिए। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, और जो भी आप करना चाहते हैं आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है ये आपको। सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे आप में से कुछ लोग तो ना अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं। आई नो, या फिर जैसे आपको अभी अपनी किसी डिग्री का वेट था, या फिर अपनी किसी स्किल सर्टिफिकेट का वेट था, उस चीज़ के कारण आपने चीज़ें होल्ड करके रखी थी। सो येस, वो सर्टिफिकेट या वो डिग्री आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोग अभी अभी शायद कॉलेज फिनिश करने वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं अगर ये कॉलेज नहीं है तो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई आपकी ऐसी स्किल ज़रूर है जिसके लिए आपको पब्लिक अप्रिशिएट करने वाली है, जिसके लिए आपको पब्लिक से ना बहुत बहुत ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं उसको, अम, प्रशंसाएँ मिलने वाली हैं। लाइक आपकी प्रशंसा होने वाली है, आपको सराहा जाएगा, आपको पब्लिक रिकॉग्नाइज़ करेगी, आपको बहुत ज़्यादा बड़ाइयाँ मिलने वाली हैं पब्लिक में। आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लोग आपको आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मे बी आप लोगों में से शायद कुछ लोग आर्टिस्ट हैं, शायद आप, यस, आप लोगों में से कुछ लोग बहुत आर्टिस्ट हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड है आप लोगों का, आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, आप हट के सोचते हैं चीज़ों के बारे में, आप काफ़ी लाइक डिफरेंट सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ लोग अगर धरती का सोचते हैं, अर्थ का सोचते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की वो एनर्जी है जो मार्स का सोचती है, जो मार्स के बारे में क्यूरियस होती है। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों से नज़र आ रही है। हो सकता है कि शायद आप लोगों में से कुछ लोगों की चार्ट में, कुंडली में मार्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग साइन हो, एंड आप लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे लाइक वाटर साइन एनर्जी तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लाइक स्कॉर्पियो पीपल, कैंसर, पाइसिस यहाँ पे स्ट्रांगली हैं। यस, फायर साइन भी है, लाइक लियो एंड एरीज, सजिटेरियस। बट जो भी है, जो भी आपका साइन है, डजेंट मैटर कि आपका कौन सा साइन है, आप अदर साइन से भी हो सकते हो, बट ये चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लाइक एकदम से चीज़ें चेंज होने वाली हैं, एकदम से कुछ चीज़ें टर्न होने वाली। अगर आप आर्टिस्ट हैं, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली फील हुआ है कि आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हैं, मे बी कुछ लोग हैं जो शायद पोएट्री लिखते हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो स्केच बनाते हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो डांसिंग में हैं, सिंगिंग में हैं, या फिर कुछ लोग मे बी एक्टिंग भी करना चाहते हैं थिएटर में, या इस तरह का कोई भी सपना है, अगर आपका कोई हॉबी है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपके लिए एक नए द्वार खोलने वाली है करियर के। अगर आपने इन सब चीज़ों को लेके अभी तक आपने सीरियसली नहीं सोचा है, और आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से करियर नहीं बन सकता या कुछ, तो आपकी ये सोच कहीं ना कहीं चेंज होने वाली है, क्योंकि आपके लिए ये कुछ, लाइक आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी आंखें खुलने वाली हैं, या फिर आपको अचानक से कुछ सच दिखने वाला है, और आपको लग रहा है यस, ये चीज़ भी बेनिफिशियल हो सकती है, इस चीज़ में भी करियर बनाया जा सकता है। सो कुछ उस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि कुछ तो है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, आई डोंट नो क्या टैलेंट है, आप बेटर जानते हैं, बट वो टैलेंट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रशंसाएँ दिलाने वाला है। वो टैलेंट आपके लिए पब्लिक में आपकी एक इमेज क्रिएट करने वाला है, डेफिनेटली। और इस टैलेंट के वजह से ही आप आगे चल के बहुत बहुत सारा पैसा कमाएंगे, आप बहुत खुश रहेंगे, आप बहुत पैसा कमाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ही इमोशनल इंसान हैं, आप हट के सोचते हैं, आप क्रिएटिव इंसान हैं। आप में से शायद कुछ लोग यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं, यूट्यूब पे कुछ करते हो, या फिर किसी दूसरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कुछ करते हो, कुछ क्रिएटिव करते हो, बट मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी नज़र आ रही है, मुझे आर्टिस्टिक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। क्रिएटिव माइंड है आपका, जो हट के सोचता है, काफ़ी हट के सोचता है। आप उस तरह के इंसान नहीं हैं जो कि लाइक 9 to 5 जॉब में बंध के रहें, या फिर उस तरह के इंसान आप नहीं हैं जो कि रेट रेस में फंस जाएं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें। मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है उस तरह की। और अगर आप
हालातों से समझौता करके या फिर किसी ना किसी कारण से, लाइक मजबूरी में या फिर व्हाटएवर, लाइक जो भी कारण हो आपका, अगर आप इस तरह की जॉब में चले भी जाते हो तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। आपको अंदर से ना वो चीज़ें खुशी नहीं देगी, क्योंकि आप उस तरह के इंसान हैं जो कि हर दम कुछ नया सीखना चाहते हैं, हर दम कुछ नया करना चाहते हैं। आपके अंदर भूख है नॉलेज की, आपके अंदर नया सीखने की तड़प है, आप नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप बहुत ही एडवेंचरस इंसान हैं। आप ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, उसे गुजारना नहीं चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही फ़नी हो सकते हैं, आप बहुत फ़नी हो सकते हैं। आपके साथ जो भी रहता होगा ना, या फिर आपके जो भी दोस्त होंगे, मे बी आप उनके लिए थोड़े से ऑड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी। आप बहुत डिफरेंट सोचते हैं, कुछ डिफरेंट मिलता है उन्हें आपसे, और शायद इसीलिए या तो आपके दोस्त बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और या फिर आपके दोस्त बहुत कम होंगे। दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं, डिपेंड कि आप किस तरह के सर्कल में हो उस चीज़ पे। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ में ना फंसें। आप अपनी स्किल्स को और सुधारिए, आप अपनी स्किल्स पे वर्क कीजिए। आप जो भी करते हैं, जो भी आपकी स्किल हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो उस चीज़ में मास्टरी हासिल कीजिए। और जब आप उसमें मास्टर हो जाएंगे ना, आपको पब्लिक रिकॉग्नाइज करेगी, आपको पब्लिक सपोर्ट करेगी, क्योंकि कहीं ना साइन करने के लिए हमें पहले खुद तपना पड़ता है, हमें पहले खुद निखरना होता है, तब लोग हमारी साइन देखते हैं, तब लोग हमें सपोर्ट करते हैं। क्योंकि पब्लिक उसी को सपोर्ट करती है जिसे वो चमकता देखती है। जो धूमिल हो या फिर जो चमक नहीं रहा हो ना, पब्लिक उसे सपोर्ट नहीं करती है। आई एम सॉरी, बट ये डार्क ट्रुथ है हमारी समाज का। सो सबसे पहले आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा, अपने आप को निखारना होगा। जब आप निखरोगे ना, तो हर एक इंसान आपको सपोर्ट करेगा, हर एक इंसान आपको सपोर्ट करेगा। और आपके अंदर वो काबिलियत है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका जो माइंड है, लाइक ये अलग ही सोचता है, आप बहुत अलग हो लोगों से, बहुत अलग हो। प्लीज़ इस चीज़ को वेस्ट मत करना। अगर आप ये वेस्ट कर दोगे ना, तो कहीं ना कहीं आगे जाके इन द फ्यूचर, मे बी 5 साल, मे बी 10 साल, आपको बहुत रिग्रेट होगा। आप बहुत वाइज हो, बहुत वाइज हो, आपके अंदर बहुत विजडम है, लाइक ये हर किसी के पास नहीं होती है। आप बहुत बैलेंस इंसान हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी की 9 to 5 वाला प्रेशर, ये सब चीज़ें आपको अनबैलेंस कर सकती हैं। सो प्लीज़ अपने हार्ट की सुनिए। प्लीज़ आप जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी हॉबी है, जो आपको खुशी देती है ना, उस पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि वही चीज़ है जो आपको एक मुकाम दिलाएगी, वही चीज़ है जो आपको फेम दिलाएगी, नेम दिलाएगी, पैसा दिलाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा। बट सबसे पहले आपको खुद लीप ऑफ फेथ लेना होगा, सबसे पहले आपको खुद उस चीज़ पे बिलीव करना होगा। जब दुनिया आपकी चीज़ पे बिलीव करेगी, जब आप खुद करेंगे, और जब आप खुद करेंगे ना, तब आप साइन करेंगे, डेफिनेटली साइन करेंगे। ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाई नंबर 4। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट जो है आपसे मिस ना हो। और अगर आप इस बारे में आपकी और भी ज़्यादा अगर आप हेल्प चाहते हैं या कुछ चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। आप पेड रीडिंग्स भी ले सकते हैं मेरे साथ। ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे तब तक अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।